हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी। जितने भी भैया स्टूडेंट क्लास 10th में हैं 2027 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये क्लास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। अगर आप मेरे जैसा मार्क्स हिंदी इंग्लिश में मार्क्स लेकर आना चाहते हो तो काहे ले रहे हो चिंता। आपके विवेक भाई है ना, आपके ऐसे 15 हिंदी के ऐसे 15 टॉपिक्स लेकर आए हैं। ये पढ़ने के बाद 95 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए हैं। अगर आपने ये 15 टॉपिक समझ लिए तो 70 में 65 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए हैं। और ये वीडियो क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाली है। आज के इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आइए देखते हैं हमारे क्या टॉपिक्स हैं। नंबर आपको ये 100% नहीं 1000% की गारंटी है। ये क्या है, पूरी किताब के निचोड़ हैं। पूरी किताब के क्या है, निचोड़ हैं। क्लास 10th हिंदी बोर्ड एग्जाम के 12 टॉपिक्स क्या हैं। ये 12 टॉपिक्स हैं। आइए जानते हैं कौन से 12 टॉपिक्स हैं। तो पहला प्रश्न आपका, पहला हिंदी गद्यांश के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें आपको शुक्ल युग और शुक्ल उत्तर युग रचनाएं को याद करना है। 5 नंबर यहाँ से आपके हो जाएंगे। जैसे कि शुक्ल उत्तर युग की कला अवधि कब से कब तक मानी जाती है, इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। जैसे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं क्या है, इस प्रकार से याद कर लेना है। ये 5 नंबर बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है हिंदी पद्यांश के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब क्या है आपके पद्यांश के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पद्यांश में आपको रीतिकाल और आधुनिक काल रचनाएं उनकी याद कर लेना है। और तीसरा प्रश्न आपका है रस छंद अलंकार। रस छंद अलंकार ही आपको 3 नंबर देकर जाएंगे। रस में आपको पढ़ना है हास्य और करुण रस। ये हास्य और करुण रस को छंद में रोला और सोटा। अलंकार में आपको पढ़ना है उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार और उपसर्ग। चौथा प्रश्न है आपका उपसर्ग। उपसर्ग भी आपको 3 नंबर देकर जाएगा। उपसर्ग में आपको पढ़ना है समास, पर्यायवाची, तत्सम और तद्भव। ये आपको पढ़ लेना है। समास के अंदर आपको 2 ही समास पढ़ना है, द्वंद्व समास और द्वंद्व समास। द्वंद्व समास द्वंद्व समास की हम आपको ट्रिक बता देंगे। हास्य और करुण रस की भी आपको ट्रिक बता देंगे। सभी चीज़ की आपको ट्रिक बता देंगे। अब आता है आपका 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न में है संस्कृत व्याकरण सर्वनाम तदयुग। ये भी आपको 3 नंबर देकर जाएंगे। अब 6ठा प्रश्न आपका है वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन। ये तो आपका 1 नंबर देकर जाएगा। आपके ये 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे अगर आपने ये सब कर लिया। तो अगर आप चाहते हो ये मिलेंगे कहाँ, आपको ये क्वेश्चंस बैंक में मिलेंगे। तो क्वेश्चंस बैंक या गैस पेपर भी बोल सकते हो उसे, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब आपको दी जाएगी एक प्यारी प्यारी कॉपी। उस पर आपको करना है 50 नंबर की बढ़िया हैंड राइटिंग में। तो महत्वपूर्ण गद्यांश, इसमें आपको पहला ही प्रश्न मिलेगा गद्यांश, जिसको आपको संदर्भ लिखना होगा और व्याख्या करनी होगी। तो आपको मित्रता ममता ये 2 ही पार्ट याद रखना है। इनके कवि का नाम याद रखना है। और आपको पद्यांश में आपको पद, धनुष भंग, बंद पतवर, भक्ति नीति और स्वदेश प्रेम कुछ नहीं करना है। यहाँ ही आपको बढ़िया से संदर्भ लिख देना है। इनका सूरदास ने लिखा था। धनुष भंग का पद पर किसने लिखा था, ये भी तो तुलसीदास ने लिखा था। भक्ति नीति किसने लिखा था, रस खान ने लिखा था। और स्वदेश प्रेम आप कमेंट में बताओ किसने लिखा था। आपका 9वां प्रश्न है लेखक का जीवन परिचय। अब जो लेखक का जीवन परिचय है, आपको उसमें लेखक के जीवन परिचय में 2 ही जीवन परिचय याद करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का याद कर लेना है। अगर आप चाहते हो तो एक आध और कर लेना, जैसे पद्मलाल पन्नालाल बख्शी का भी याद कर लेना। और कवि का जीवन परिचय में आपको सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा का याद कर लेना है। अगला टॉपिक्स है आपका 11वां टॉपिक्स है श्लोक।
श्लोक आपको कौन सा याद करना है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। एक और क्वेश्चन बैंक से याद कर लेना। 2 आपको याद करना है श्लोक, आपको 2 नंबर देकर जाएगा। संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश आपको 10 नंबर देकर जाएगा। आपको इसकी व्याख्या हिंदी में अनुवाद करना होता है। ये बहुत ही सरल होती है। नहीं आती हो तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। आपको वायरल टॉपिक्स, वायरल पार्ट्स कौन से हैं? वाराणसी, वीरा वीरेण पूज्यते, भारतीय संस्कृति, प्रबुद्ध ग्रामीण, मैं आपको पढ़ा दूंगा। महत्वपूर्ण निबंध आपको देकर जाएंगे 7 नंबर। अगर आप याद नहीं, अगर आप कमज़ोर हो तो आप पर्यावरण प्रदूषण और विज्ञान वरदान या अभिशाप पे याद कर लेना। अगर आप थोड़े इंटेलिजेंट हो, पढ़ने लिखने में होशियार हो, तो आप पर्यावरण प्रदूषण, वृक्षारोपण का महत्व, विज्ञान वरदान या अभिशाप, छाव और अनुशासन का महत्व, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन पर याद कर लेना। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। 14 नंबर प्रश्न है आपका काव्य खंड काव्य। जो खंड काव्य आपके अलग अलग ज़िले में होता है, जैसे कि मेरे ज़िले में तो मेवाड़ मुकुट है। जैसे आपको नहीं पता हो तो अपने ज़िले का नाम कमेंट करना, मैं आपका मेवाड़ मुकुट बता दूंगा कौन सा याद करना है। प्रश्न 15वां प्रश्न है पत्र लेखन। पत्र लेखन आपको देकर जाएगा 4 नंबर। इसमें आपको पढ़ना है शुक्ल मुक्ति पत्र लेखन, बिजली समस्या पत्र लेखन, सफाई पर पत्र लेखन। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली इंग्लिश के 18 टॉपिक में। जब तक के लिए जय हिंद।